वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के पावन जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन। हम सब जानते हैं कि आज राजस्थान सरकार के कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान ललित कला अकादमी, राजस्थान संस्कृत अकादमी, जवाहर कला केंद्र एवं भारत सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आज इस राष्ट्रीय कवि सम्मेलन शौर्य गान का आयोजन किया गया है। आज के इस भव्य और गरिमामय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के कला, साहित्य एवं संस्कृत मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं अनुरोध करना चाहूँगा डॉक्टर बी.डी. कल्ला साहब से कि कृपया मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। माननीय बी.डी. कल्ला साहब, मैं अनुरोध करूंगा प्रदेश की प्रमुख शासन सचिव कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व श्रीमती गायत्री राठौड़ मैम से कि आप भी पधारें और मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही मैं अनुरोध करना चाहूँगा भारत सेवा संस्थान के सचिव श्री गिरधारी सिंह जी बापना साहब से कि आप भी पधारें और मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और आप सभी से अनुरोध कि करतल ध्वनि के साथ हमारे माननीय अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करें। आन बान और शान के प्रतीक राजस्थान की वीर प्रसूता धरा अनेक ऐसे सपूतों को जन्म देती रही है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव अपने प्राणों की आहुति दी है। इन वीर सपूतों के प्रेरणा स्रोत, इन वीर सपूतों ही नहीं बल्कि हम सब के प्रेरणा स्रोत वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे देश भर के विख्यात राष्ट्रीय स्तर के कविगण पधारे हैं। उन सब का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कवि सम्मेलन की श्रृंखला से पूर्व आज के इस आयोजन की शुरुआत करने के लिए मैं सर्वप्रथम अनुरोध करना चाहूँगा हमारे समारोह के मुख्य अतिथि श्रद्धेय बी.डी. कल्ला साहब से कि आप पधारें और दीप प्रज्वलित कर आज के इस समारोह का शुभारंभ करें। आदरणीय कल्ला साहब। और साथ में अनुरोध बापना साहब से और मैडम गायत्री राठौड़ मैम से कि आप भी पधारें और दीप प्रज्वलित करके आज के इस गरिमामय समारोह का शुभारंभ करें। दीप हमारी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है असतो माँ सद्गमय, तमसोर माँ ज्योतिर्गमय और मृत्योर माँ अमृतम गमय। श्रद्धेय राजीव अरोड़ा साहब भी हमारे बीच पधार चुके हैं। आपसे भी अनुरोध कि मंच पर पधारें और दीप प्रज्वलन समारोह में शामिल हों। आदरणीय राजीव अरोड़ा साहब उपाध्यक्ष भारत सेवा संस्थान और राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष श्री राजीव अरोड़ा जी। महाराणा प्रताप ने शौर्य और पराक्रम का जो दीप हम सब में प्रज्वलित किया था वो आज भी हमारे दिलों में अमिट है और यही दीप आज यहाँ प्रज्वलित हुआ है आज के इस शौर्य गान कार्यक्रम का। दीप प्रज्वलन के बाद हमारी परंपरा के अनुसार अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन। आज के समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के मंत्री आदरणीय बी.डी. कल्ला साहब का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं प्रदेश की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ मैम से कि आप पधारें और माननीय कल्ला साहब को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। और साथ में अनुरोध राजीव अरोड़ा साहब से कि आप माननीय मंत्री महोदय को सूत की माला पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। भारत सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष और राजस्थान लघु उद्योग
के अध्यक्ष श्री राजीव अरोड़ा साहब के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। संयुक्त शासन सचिव श्री पंकज ओझा जी को कि आप पधारें और माननीय राजीव अरोड़ा साहब का पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। साथ में मैं अनुरोध करना चाहूँगा राजस्थान साहित्य अकादमी के सचिव श्री वसंत सोलंकी जी से कि आप पधारें और माननीय राजीव अरोड़ा जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। भारत सेवा संस्थान के सचिव श्री GS बापना जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं संयुक्त शासन सचिव श्री पंकज ओझा जी को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें और साथ में संजय झाला जी सचिव राजस्थान संस्कृत अकादमी उनका माल्यार्पण कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ मैम का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए पुनः पंकज ओझा जी से अनुरोध कि आप पधारें और मैम गायत्री राठौड़ को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें और साथ में माला भेंट कर उनका अभिनंदन भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज जिस तरह की हम महाराणा प्रताप की जन्म जयंती आज यहाँ पर मना रहे हैं और हम सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप हमारे इतिहास में एक अमिट व्यक्तित्व है, एक अमर व्यक्तित्व है, जिन्होंने अपने शौर्य, अपने त्याग, बलिदान और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सर्वस्व ने अपना न्यौछावर किया, अपने सब सुखों का त्याग किया और फिर अपनी पवित्र भूमि की रक्षा करने के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। आज के इस समारोह के लिए जो सूत्रधार हैं आदरणीय गायत्री राठौड़ मैम, मैं सर्वप्रथम उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप पधारें और स्वागत उद्बोधन के साथ हमारे सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय गायत्री राठौड़ मैम। महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय कवि सम्मेलन शौर्यगान के इस समारोह में समारोह के मुख्य अतिथि एवं हमारे विभाग के मंत्री महोदय आदरणीय BD कल्ला साहब, समारोह के विशिष्ट अतिथि उपाध्यक्ष भारत सेवा संस्थान एवं अध्यक्ष लघु उद्योग संघ आदरणीय राजीव अरोड़ा जी, आदरणीय GS बापना साहब, जिनके मार्गदर्शन में आज इस कार्यक्रम का पूरा आयोजन हुआ है, उपस्थित कला एवं संस्कृति विभाग के सभी अधिकारीगण, पदाधिकारीगण, विभिन्न अकादमियों से जुड़े हुए सभी साथी अधिकारीगण, उपस्थित सभी सभ्रांत नागरिकगण एवं मीडिया के साथियों, आप सभी का मैं प्रमुख शासन सचिव कला एवं संस्कृति विभाग एवं महानिदेशक जवाहर कला केंद्र के नाते इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि महाराणा प्रताप हमारे राजस्थान की धरा पर, हमारी मेवाड़ की धरा पर अवतरित हुए और अपने शौर्य से, अपने स्वाभिमान से, अपने आत्मसम्मान से आज भी हमें प्रेरणा दे रहे हैं, हमारे कण कण में बसे हुए हैं, हमारे जनमानस में बसे हुए हैं। ऐसे वीरता के और इस तरह की विलक्षण प्रतिभा के धनी महाराणा प्रताप की जो शौर्य गाथा है उसको विभिन्न कवियों द्वारा विभिन्न तरीके से भावनाओं में उतारा गया है और आज के इस राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में कुछ चुनिंदा कविगण अपनी कविताओं का पाठ करेंगे, कविता पाठ, और हम सभी को अपने भावों से लाभान्वित करेंगे। इस अवसर पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारी राजस्थान की धरा में इतने महान विभूतिगण हुए हैं, इतने बड़े बड़े लोग हुए हैं जिनके कारण से हमारा मेवाड़ का, राजस्थान का सर गौरव से बहुत ऊंचा हुआ है और जिन्होंने हमें आत्मसम्मान से जीना सिखाया है। आज की पीढ़ी का और हमारा अब यही दायित्व है कि हम इस जो हमारे आत्मसम्मान का जो एक बोध है उसको लेकर के हम आगे चढ़ें। एक तरह से आज़ादी की लड़ाई, या जिसको कहना चाहिए कि अपने मिट्टी की लड़ाई का शुरुआत महाराणा प्रताप के समय से हुई थी और आने वाले समय में हम लोग भी प्रयास करें कि किस तरह से हम अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दें। इस अवसर पे मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, मेरा आप सभी लोगों से इतना ही आग्रह है कि हम लोग उपस्थित सभी आगंतुकों को और
उपस्थित सभी कविगण को पूरी तन्मयता से सुने और इस राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के बाद कुछ न कुछ छोटा ही सही एक मैसेज हम साथ लेकर के जाएं। एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ मैम का। महाराणा प्रताप की शौर्य गाथाएं मेवाड़ के कण कण में व्याप्त हैं और हम जानते हैं कि आज भी महाराणा प्रताप का यशोगान हम सब में ऊर्जा का, एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है और वो सकारात्मक ऊर्जा हमारे में जोश, जज्बा और राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम के लिए कुछ करने की भावना को विकसित करती है। इसी विषय का प्रवर्तन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और भारत सेवा संस्थान के उपाध्यक्ष श्री राजीव अरोड़ा साहब को कि आप पधारें और आज के विषय का प्रवर्तन करें। श्री राजीव अरोड़ा साहब। आज के इस बहुत ही सुंदर और विशेष कार्यक्रम जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कला संस्कृति विभाग, राजस्थान सरकार, राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान संस्कृत अकादमी, जवाहर कला केंद्र और भारत सेवा संस्थान, बाकी सब तो राज्य सरकार के विभिन्न विभाग हैं। भारत सेवा संस्थान वो संस्था है जो बहुत लंबे समय से जयपुर में और राजस्थान में विशेष तौर से सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही है और इसके संस्थापक अध्यक्ष राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी हैं। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में आज बहुत ही व्यस्त समय चल रहा है। अभी राजस्थान में आपको मालूम है, उसमें समय निकाल के उपस्थित हुए कला संस्कृति विभाग के मंत्री हैं, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और आपका जो रुझान, जो आपका जो मार्गदर्शन कला संस्कृति विभाग को, पर्यटन को लंबे समय से राजस्थान में मिलता रहा है। आदरणीय श्री बीगी कल्ला साहब यहाँ पर उपस्थित मेरे मित्र और भारत सेवा संस्थान के हमारे सेक्रेटरी, पूर्व भारत राजस्थान सरकार के महाधिवक्ता आदरणीय श्री GS बाफना साहब, गायत्री राठौड़ जी, कला संस्कृति विभाग की सचिव जिनका भी आपने उद्बोधन सुना, यहाँ पर उपस्थित श्री LD शर्मा जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे उपस्थित साथियों को मैं जानता हूँ, श्री संत कुमार जी जैन, मनीष शर्मा जी, विभूति शर्मा जी, रुपीन काला जी, KN सिंह जी उपस्थित। यहाँ पे पूरे देश से आए हुए कवि हैं जिनको हम अभी सुनेंगे। बहुत सारों को मैंने पहले सुना है, वो जब बोलते हैं तो वास्तव में बाजू फड़कने लगते हैं, लगता है कि सीना चौड़ा हो जाता है। पंडित नरेंद्र मिश्र जी, कर्नल VP सिंह जी, अब्दुल जब्बार जी, विनीत चौहान जी, रामकिशोर तिवारी जी, राजकुमार बादल जी, दीपिका माही, अशोक चारण जी, विवेक पारिक जी, आप सबका भी यहाँ स्वागत है। यहाँ पर उपस्थित सभी जयपुर के प्रबुद्ध जन, गुणी जन, भाइयों बहनों, नौजवान दोस्तों, कहने की आवश्यकता नहीं, राजस्थान की इस मरुभूमि की पूरी देश और दुनिया में पहचान महाराणा प्रताप के नाम से है। जब भी किसी राजस्थान के बाहर, किसी गांव में, किसी शहर में, किसी कस्बे में जब भी वीरता की, शौर्य की, स्वाभिमान की बात होती है, कभी माँ अपने बच्चे से करती है और उदाहरण दिया जाता है, तो सबसे पहला जो चित्र सामने आता है वो महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व, उनका चित्र, बड़ी बड़ी मूछें और चेतक घोड़े पे सवार, संग में उनका भाला, वो एक पहचान बन चुकी है इस धरती की, इस भूमि की जिसमें हम सब लोग रहते हैं। और उनको बहुत गर्व होता है कि महाराणा प्रताप की भूमि में हम लोग जन्मे और जो उनका जो स्वाभिमान, जो आत्मसम्मान जो उन्होंने सिखाया, वो हमारी रग रग के अंदर आज भी है और उसको हमने समय समय पे प्रकट करा है। आज भी देश की रक्षा के लिए सबसे ज़्यादा जवान फौज के अंदर राजस्थान से जाते हैं। हमारा शेखावाटी, झुंझुनू का जो ज़िला है, वहाँ से घर घर से लोग देश की रक्षा के लिए गए हुए हैं। वो शायद सबको प्रेरणा महाराणा प्रताप से मिली होगी कि जब उन्होंने जंग लड़ी और कभी हार नहीं मानी,
सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी, और हल्दी घाटी के इतने बड़े युद्ध के बाद में, और जब चेतक उनसे छूट गया और उसके बाद भी उन्होंने दोबारा कब्जा करा कुंभलगढ़ के ऊपर, रणथंभौर के ऊपर, और हमेशा मुग़ल साम्राज्य के सामने अपना सीना चौड़ा करके हमेशा खड़े रहे। वो मुझे जीएस बावना साहब से कल बात हो रही थी, बता रहे थे कि जब वियतनाम के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आते हैं जब भी, तो महाराणा प्रताप को जरूर याद करते हैं, उनको जाके उनकी समाधि पे जाते हैं, उनसे कोशिश करते हैं कि वो कहते हैं कि जब अमेरिका के ख़िलाफ़ हमने लड़ाई लड़ी तो हमने बहुत कुछ महाराणा प्रताप से उस समय सीखा, और उनकी जो सीख थी, उनकी जो शख्सियत थी, उनका जो तरीका था युद्ध करने का, उसके लिए अकबर, जो कि महान कहलाता है इतिहास के अंदर, वो भी उनके गुणों का कायल था। और ये जो लड़ाई हुई थी, ये कोई हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं थी जो बात करते हैं, बड़ा धर्मनिरपेक्ष उस वक़्त का कैरेक्टर था। जो मुग़लों की सेना लड़ रही थी उसमें अकबर खुद आके लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, उनके सेनापति राजा मान सिंह थे, और महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति हाकिम खान सूरी थे, जो उस इलाके के आदिवासी हैं। आज भी हम जाते हैं उदयपुर रीजन में, मेवाड़ के रीजन में, उन्होंने उनको सपोर्ट करा, और उनको ऐसे कठिन समय में जो आर्थिक सहायता प्रदान करी, वो एक महाजन भामाशाह ने प्रदान करी। हमारे यहाँ योजनाएं चलती हैं राजस्थान के अंदर, भामाशाह योजना इसलिए कहलाता है, जो लोग देने वाले होते हैं, जो दानदाता होते हैं, उनको भामाशाह कहा जाता है। वो भामाशाह महाराणा प्रताप के समय से प्रसिद्ध हैं। मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा क्योंकि हम सब कवियों को सुनना चाहते हैं, तो मेरे को कोई 6 लाइनें बहुत अच्छी सी लिखी हुई मिल गई, उनको आपको बता के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। गिरा जहाँ पर खून वहाँ का पत्थर पत्थर जिंदा है, गिरा जहाँ पर खून वहाँ का पत्थर पत्थर जिंदा है, जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। जीवन में ये अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना, शौर्य कभी सो जाए तो राणा प्रताप को पढ़ लेना। छोड़ दिए किले तख्तों ताज नकली सामान और ऐशो आराम, छोड़ दिए किले तख्तों ताज नकली सामान और ऐशो आराम, एक ही जिद थी एक ही धर्म, स्वाभिमान। तो आज हम शौर्य गान सुनना चाहते हैं। आप सबका पुनः यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद अरोड़ा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो उल्लेख वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष का किया, न केवल वियतनाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बल्कि अनेक राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष महाराणा प्रताप के शौर्य और अभिमान की प्रशंसा कर चुके हैं, और मेवाड़ की इस पावन पवित्र माटी को अपने राष्ट्र में कई जगह इसका प्रदर्शन करवाकर अपने देश के लोगों को राष्ट्र प्रेम के लिए प्रेरित भी करते रहे हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। राजस्थान का कला, साहित्य, संस्कृति, पुरातत्व एवं पर्यटन विभाग समय समय पर कला के सृजकों का, साहित्य के सृजनकारों का सम्मान करता रहा है। सृजन के सम्मान की लंबी परंपरा राजस्थान में आदरणीय बीडी कल्ला साहब के सानिध्य में रही है, और आज भी उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज यहाँ पर पधारे हुए सभी कविगण का, सभी विख्यात कविगण का सम्मान प्रथम किया जाएगा। माननीय कल्ला साहब का उद्बोधन होगा और उसके बाद हम कवि सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। तो हमारे कविगण का सम्मान करने के लिए मैं अनुरोध करना चाहूँगा हमारे अतिथिगण से, और सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे यहाँ पधारे हुए कर्नल वीपी सिंह साहब का। कर्नल वीपी सिंह साहब, स्वागत और अभिनंदन करें तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। कर्नल वीपी सिंह साहब को हम समय समय पर दूरदर्शन और राष्ट्रीय टीवी चैनल्स पर लगातार सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं। कर्नल वीपी सिंह पुणे से पधारे हमारे बीच में, आपका स्वागत और अभिनंदन है। सर्वप्रथम गायत्री मैम उनको पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करेंगी। आदरणीय बापना साहब उनको माल्यार्पण करके उनका स्वागत करेंगे, सूत की माला पहनाकर। राजीव अरोड़ा साहब उनको स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे, और माननीय मंत्री महोदय शॉल उड़ाकर उनका सम्मान करेंगे। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें कर्नल वीपी सिंह साहब का।
कर्नल वीपी सिंह के बाद मैं आमंत्रित करता हूं चित्तौड़गढ़ से हमारे बीच पधारे कवि अब्दुल जब्बार साहब का। अब्दुल जब्बार साहब हम सब के लाडले हैं। अनेक अवसरों पर जयपुर में हम इनको सुनते रहे हैं। जयपुर के अलावा राष्ट्रीय स्तर के अनेक कवि सम्मेलनों में आपको सदैव आमंत्रित किया जाता रहा है। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत आपकी कविताएं आज के युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान कर रही हैं। गायत्री मैम ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। माल्यार्पण करेंगे बापना साहब। माननीय कल्ला साहब शॉल उठाकर उनका स्वागत करेंगे और स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे राजीव अरोड़ा साहब। अब्दुल जब्बार साहब के बाद अब मैं आमंत्रित करता हूं वीर रस के राष्ट्र के सर्वोच्च स्थान अर्जित करने वाले श्री विनीत चौहान साहब को। विनीत चौहान साहब हमारे बीच पधारे। अलवर से हमारे बीच विनीत चौहान साहब पधारे हैं। युवा देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाओं के लिए विशेष रूप से आप लोकप्रिय हैं। विनीत चौहान साहब आज के इस राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का संचालन भी आप ही के द्वारा किया जाएगा। देश भर के अनेक कवि सम्मेलनों में विनीत चौहान जी की विशेष रूप से मांग रहती है और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनको अनेक अवसरों पर आमंत्रित किया जाता है। विनीत चौहान साहब के बाद अब आमंत्रित है बाराबांकी से हमारे बीच पधारे हुए श्री राम किशोर तिवारी साहब। श्री राम किशोर जी तिवारी बाराबांकी उत्तर प्रदेश से हमारे बीच पधारे हैं। वीर रस के राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कवि हैं। इनकी कविताएं श्रोताओं को आज भी गुदगुदाने के साथ साथ उनको राष्ट्र के प्रति कुछ विशेष करने के लिए प्रेरित करती हैं। श्री राम किशोर तिवारी, बाराबांकी, उत्तर प्रदेश। तिवारी साहब के बाद अब आमंत्रित हैं श्री राजकुमार बादल। श्री राजकुमार बादल आप शाहपुरा से हमारे बीच पधारे हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा जिला, भीलवाड़ा राजस्थान से हमारे बीच पधारे हैं। राजकुमार बादल जी भी जाने माने विख्यात कवि हैं। इनकी रचनाएं कई राष्ट्रीय स्तर के पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशित होती रहती हैं और अनेक कवि सम्मेलनों में आपको सदैव आमंत्रित किया जाता है। आपकी रचनाओं से आप जोश और उत्साह का सृजन करते हैं। श्री राजकुमार बादल। राजकुमार जी के बाद अब आमंत्रित हैं उदयपुर से हमारे बीच पधारी हुई दीपिका माही जी। जोरदार करताल ध्वनि के साथ स्वागत करें हमारे इन कवियों का। दीपिका माही जी उदयपुर से हमारे बीच पधारी हैं। दीपिका जी भी विख्यात कवयित्री हैं। अनेक पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं। कवि सम्मेलनों में निरंतर आमंत्रित की जाती रही हैं। राष्ट्रीय टीवी चैनल्स पर भी आपने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। दीपिका माही जी। और दीपिका जी के बाद अब मैं आमंत्रित करूंगा केकड़ी से हमारे बीच पधारे श्री अशोक चारण जी को। श्री अशोक चारण केकड़ी से हमारे बीच पधारे हैं। केकड़ी वो स्थान है जो अनेक रचनाकारों की जन्मस्थली है। उसी रचनाकारों की जन्मस्थली से श्री अशोक चारण जी हमारे बीच पधारे हैं। युवा कवि हैं अशोक चारण जी, लेकिन जोश और ऊर्जा और ओज के साथ ओतप्रोत कविताएं सुनाकर युवाओं को प्रेरित करते हैं। कल्ला साहब शॉल उड़ाकर उनका स्वागत करते हुए। अशोक चारण जी के बाद अब मैं आमंत्रित करता हूं सीकर से हमारे बीच पधारे श्री विवेक पारिक जी को। श्री विवेक पारिक ख्यात नाम हस्ताक्षर, अनेक पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं। सोशल मीडिया पर आपकी रचनाएं विशेष रूप से लोकप्रिय हैं और ख़ासतौर पर अनेक कवि सम्मेलनों में आपकी उपस्थिति निरंतर रहती है। श्री
विवेक पारीक जी। हमारे अतिथिगण का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद कल्ला साहब। आज के इस कवि सम्मेलन में जो सबसे पहले नाम है सर्वश्री पंडित नरेंद्र मिश्र जी का। हम सब जानते हैं कि देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वयोवृद्ध कवि नरेंद्र मिश्र हम सब की श्रद्धा के प्रतीक हैं। हम सब उनका सम्मान और श्रद्धा करते हैं, लेकिन अस्वस्थतावश आज वो हमारे बीच नहीं पधार पाए हैं। कला साहित्य संस्कृति विभाग उनके घर पर उनका सम्मान उनके द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं समारोह के मुख्य अतिथि श्रद्धेय पीडी कल्ला साहब को, जिनके मार्गदर्शन में कला और साहित्य संस्कृति विभाग निरंतर अनेक गतिविधियों का आयोजन करता है। माननीय कल्ला साहब। कला और संस्कृति विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ जी, प्रिय श्री गिरधारी बाफना जी, प्रिय श्री राजीव अरोड़ा जी, महेंद्र खड़गावत जी, पंकज ओझा जी, अनुराधा जी, संजय झाला जी, मनीष गांधी जी, गोविंद चतुर्वेदी जी और उपस्थित हमारे सामने विराजे हुए कर्नल वीपी सिंह जी, जो वीर रस के बहुत ही असाधारण कवि हैं, अली जनाब अब्दुल जब्बार जी, विनीत चौहान जी, राम किशोर तिवारी जी, राजकुमार बादल जी, दीपिका माही जी, अशोक चारण जी, विवेक पारीक जी और उपस्थित सभी विद्वज्जनों, भाइयों, बहनों और पत्रकार बंधुओं। युगों युगों से मेवाड़ अपने शौर्य, बलिदान, त्याग और तपस्या और भामाशाहों के लिए विख्यात रहा है। इसी मेवाड़ की धरती पर ये शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप जी ने जन्म लिया जयवंती बाई के गर्भ से। उदय सिंह जी इनके पिताश्री थे। बचपन से ही वे भील जाति के सूरवीरों के बीच में रहे और इनका नाम कीका भील जाति ने ही दिया, कीका के नाम से प्रसिद्ध थे। और उनको भील जो है अपने भाई के समान मानते थे। उन्होंने बचपन से ही शौर्य, पराक्रम और सूरवीरता का परिचय दिया। जब चित्तौड़ का किला मेवाड़ के हाथ से निकल गया, उस समय घोगुंदा में आकर इन्होंने सेना को संगठित किया। और संगठित ही नहीं किया, उन्होंने भीलों को इकट्ठा करके ये तपस्या की, ये संकल्प लिया कि मैं जब तक मेवाड़ की आन बान और शान की रक्षा नहीं करूंगा तब तक पलंग पर नहीं सोऊंगा, चांदी के बर्तन में और सोने के बर्तन में नहीं जीमूंगा, पत्तल में जीमूंगा और साधारण व्यक्ति की तरह रहकर आपके बीच में रहकर और तत्कालीन अकबर का मुकाबला करूंगा। और इसी कारण कन्हैयालाल जी सेठिया ने मेवाड़ की धरती के बारे में 2 लाइनें लिखी। कोनी कोरो नाम रेत्रो हल्दी घाटी, अठे हो गयो इतिहास पूजी जे एंड्री माटी। आप घोगुंदा, चावंड, रक्तलाई इन क्षेत्रों को देखें हैं तो मैंने कई बार पर्यटन मंत्री के रूप में देखा है कि बंगाली पर्यटक जब आता है तो वहाँ की मिट्टी अपनी घर से कोई चांदी की डिब्बी में, कोई सोने की डिब्बी में, कोई अलग अलग प्रकार की कलाकृति की पेटी में रखकर उसको ले जाता है और मस्तक पर लगाता है। महाराणा प्रताप जो है उन्होंने घास की रोटी खाकर मेवाड़ की रक्षा की। अरे घास की रोटी थी जब बन मिलावड़ो ले भाग्यो। और मैं लड़ो घड़ो, मैं भिड़ियो घड़ो, मेवाड़ी आण बचाउण ने मैं पास नहीं राखी रण में, मेवाड़ री लाज बचाउण ने, मेवाड़ री आण बचाउण में। तो महाराणा प्रताप के अनेक प्रसंग हैं, हमको आज वीर रस के कवियों को सुनना है। मैं तो इस अवसर पर उनको कोटि कोटि वंदन करता हूँ। और ख़ास तौर से ये कहना चाहता हूँ, कई मान सिंह जी जैसे कई लोग उनके सामने संधि का प्रस्ताव लेके गए, लेकिन वे झुके नहीं, वे अडिग रहे और मेवाड़ की रक्षा के लिए हमेशा भिड़ते रहे। उन्होंने जीवन पर्यंत मेवाड़ की रक्षा का जो प्रण लिया था उसको निभाया। और ख़ास तौर से
हम लोगों को उनके जीवन से इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए कि वे किस प्रकार से कठिनाइयों में रहकर और सेना को संगठित करके उस समय की परिस्थितियों में जो उन्होंने रण में अपनी शौर्यता, वीरता का, पराक्रम का जो हमारे सामने इतिहास पेश किया, उससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं इस अवसर पर खास तौर से महाराणा प्रताप की शूरवीरता के लिए उनको वंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम लोग भी आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आज के दिन ये संकल्प लेंगे कि आज लोग हमको भाषा, जाति, मजहब और धर्म के नाम पर छिन्न भिन्न करना चाहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि देश वापस टुकड़े टुकड़े हो जाए। लेकिन आज के दिन हमको ये संकल्प लेना है कि हमको अपने आज़ादी की रक्षा करनी है। और मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इल्तिजा ये है वतन की, जहां निसारों से उठो, ख्वाबगाहों की दिगा परवर बहारों से उठो, एक दो से ही नहीं कहता हूं सारों से उठो, मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से उठो। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे हमारी आस्था के प्रतीक है। हम सब इनको सजदा करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन हमारा राष्ट्र और हमारा तिरंगा सबसे ऊपर है। हम इस तिरंगे की शान के लिए न तो लड़ेंगे और न भिड़ेंगे आपस में, बल्कि मिलकर अनेकता में एकता का दिग्दर्शन आजादी की लड़ाई में हमारे नेताओं ने दिया था, उसी प्रकार से हम आजादी की रक्षा के लिए एक रहेंगे, नेक रहेंगे और अनेकता में एकता को कायम रखेंगे। हमारा देश विभिन्न संस्कृतियों का देश है, विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न भाषाओं का देश है, लेकिन फिर भी अनेकता में एकता का सूत्र हमारे नेताओं ने जो दिया था उसको हमको निभाना है। बंधे हुए गट्ठर की तरह रहेंगे तो कोई देश आंख उठाकर हम पे हमला नहीं कर सकेगा, और हम छिन्न भिन्न हो गए तो फिर जैसे टूटे हुए गट्ठर की लकड़ी को हर कोई तोड़ सकता है, वैसे हमको तोड़ देंगे। इसलिए एक रहना है, नेक रहना है और भारत की एकता को अखंड रखना है, तभी हमारे प्रजातंत्र की सुरक्षा रहेगी। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आज जिन कवियों का सम्मान हुआ है अपनी ओर से, राज्य सरकार की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चूंकि नरेंद्र जी मिश्र बीमार हो गए, हमारे बीच में नहीं आ सके, उनका सम्मान हम उनके घर पहुंचाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वे शीघ्र स्वस्थ हों और दीर्घायु हों, ऐसी हम कामना करते हैं। मैं पुनश्च आप सब कईयों के बीच में समय न लेकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आप सब लोगों की के लिए शुभकामना करता हूं कि आप अस्त रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और वीरता की कविताएं सुनाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपके आशीर्वचन के लिए माननीय मंत्री महोदय। हम एक रहें, नेक रहें और राष्ट्र की एकता और अखंडता को संजोए रखने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए भी तैयार रहें, यही आपकी प्रेरणा है। आपने शूरवीरता का वंदन किया, अभिनंदन किया, और अब शूरवीरता के इस वंदन और अभिनंदन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं विनीत चौहान जी को आमंत्रित करता हूं कि आप कृपया मंच पर पधारें। कवियों की ओर से बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूं। एक बार आप तालियां बजाकर अनुमति दे दीजिएगा तो हम आज के कार्यक्रम को शुरू करें। सभी हमारे जयपुर के लोग, इतनी बार मैं यहां आता हूं कि मुझे लगता है मैं बिल्कुल लोकल कवि यहां का हो चुका हूं। संजय झाला जब भी मुझे मिलते हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, आपके एकेडमी के डायरेक्टर हैं, कहला है भैया चले आओ, आप तो बस प्यार में हो, तो मैं समझ जाता हूं कि आज केवल शॉल उड़ाया जाएगा, बाकी तो एकेडमी के पेमेंट जितने होते हैं मुझे मालूम ही है। तो शॉल तो उड़ा दिया गया है, तो गोविंद जी पेमेंट मान लिया जाए। लेकिन जिस विराट व्यक्तित्व के स्तवन में यहां यदि हम हैं, यदि वो पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए अपना पूरा राज ठुकरा दे और पत्तलों में खाना खाए, जिसके लिए कहा गया कि जिंदगी भर टूटने का डर झुका जिसको न पाया, हार कर खुद मौत का भी जन्मदिन जिसने मनाया, तुम उसे दे दो चुनौती जो बुझाने पर तुले थे, ये वो दीपक थे जिन्हें खुद आंधियों ने ही जलाया। ऐसे राष्ट्र पुरुष के स्तवन में आप यहां हैं। मुझे क्षमा करें ये कहने के लिए, उस समय अच्छे अच्छे रजवाड़े दिल्ली की सल्तनत के नीचे चरणों में लेटे हुए थे। उस समय एक सिसोदिया वंश था मेवाड़ का, जिसने अपनी पगड़ी को झुकने नहीं दिया। परिवार मिट जाएं, रानी जो कालीनों पर चलती हों, वो यदि पत्थरों पर भी चल रही है, कंकड़ों पर भी चल रही हैं, उसने कहा नहीं, राष्ट्र के लिए सब कुछ न्यौछावर होगा। बेटे यदि घास की रोटी खा रहे हैं तो भी चिंता का विषय नहीं। ऐसा नहीं है कि उन्हें मान सिंह ने प्रस्ताव नहीं दिया था, जैसे सर ने कहा, उदयपुर की झील, फतेह सागर झील के पास मान सिंह पहुंचा, उसने कहा मैं भोजन पर आया हुआ हूं,
तो राणा प्रताप ने कहा कि ऐसे व्यक्ति से क्या मिलना जिसने कि अपनी बुआ दे दी हो जोधपुर के रूप में, राणा जोधाबाई के रूप में। तो उन्होंने कहा अमर सिंह तुम चले जाओ, मेरे सिर में दर्द है। मान सिंह ने कहा इस सिर दर्द की गोली मैं दिल्ली जाकर के लौटूंगा। उसको कई प्रलोभन दिए गए, तुम्हें फला राज्य दिया जाएगा, लेकिन राणा प्रताप ने झुकना स्वीकार नहीं किया। 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा और इस हॉल को एक बार गुंजा दीजिए उस व्यक्तित्व के स्तवन में जिसकी जयंती पर हम यहां उपलब्ध हैं कि प्रलोभन थे मगर मन के नियम संयम नहीं टूटे। क्या थे राणा प्रताप? प्रलोभन थे मगर मन के नियम संयम नहीं टूटे। उमड़ती आस्था के दीप सुंदरतम नहीं टूटे। जहां पागल अंधेरों की जरासी एक धमकी पर विवश हो सूर्य भी डूबा, वहां पर ये नहीं डूबे। जहां पर सूर्य भी डूबा वहां पर ये नहीं डूबे। उन लोगों के कारण आज ये देश स्वतंत्र है। जैसा सर ने कहा, देशभक्ति किसी एक कौम के माथे पर नहीं लिखी जा सकती और देशद्रोहिता किसी दूसरी कौम के माथे पर अंकित नहीं किया जा सकता। ठाकुर मानसिंह और हकीम का सूरी पठान इससे बड़ा उदाहरण देश में नहीं है कि दोनों किसके लिए लड़ रहे थे। तो जातियों से नहीं, मजहब से नहीं, रक्त में बहने वाली देशभक्ति से इस मुल्क की देशभक्ति पहचानी जाएगी। यदि अब्दुल जब्बार इस मंच पर हैं, मैं स्वयं उनका श्रोता रहा हूं। कभी उन्होंने लिखा था घाट के पत्थर होश में आओ सागर, ये अब्दुल जब्बार लिखते हैं, घाट के पत्थर होश में आओ सागर खाए किनारों को, वो गुलशन क्या महके जिसका माली खाए बहारों को। ऐसा लिखने वाला विराट व्यक्तित्व यहां बैठा। मैं एक छोटा सा परिचय करा दूं। हमारी पीढ़ी का सबसे ज्वाजल्यमान सितारा वीर रस कैदी मेरे बाद इस पीढ़ी में आया है, वो भाई अशोक चारण यहां बैठा है। मैं खुद सोचता हूं कितना बढ़िया, मैं क्यों नहीं लिख पाया। तो एक बार आप उनके लिए तालियां बजा दीजिएगा। अब्दुल जब्बार जी यहां बैठे हैं तो कौमी एकता की बड़ी विरासत यहां बैठी है। दिवाली में अली बसें, राम बसें रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। उसका संदेश देने वाले अब्दुल जब्बार चित्तौड़ से यहां हैं। विवेक पारी एक नया खिलता स्वर है। काव्य के आकाश में एक बहुत टिमटिमाता एक सितारा भी आया है, उसे बहुत बड़ा नक्षत्र आपकी तालियां बना सकती हैं। सीकर शेखावाटी की जमीन है जिसे हम शौर्य की राजधानी कहते हैं राजस्थान के अंदर, उस सीकर से विवेक हमारे बीच में आए हैं। राजस्थान यदि शौर्य के लिए जाना जाता है तो मीरा की भक्ति के लिए भी जाना जाता है। उसी उदयपुर से दीपिका माई हमारे बीच में है। आप एकमात्र स्त्री प्रतिनिधित्व कर रही है तो इनके लिए तालियां 33% एक्स्ट्रा बजा दीजिए आप इनके लिए। ऐसा मैं नहीं, सरकार कहती है, इसलिए मुझे बजवाना जरूरी है। कर्नल वीपी सिंह जी हैं, देश के कद के भी बहुत बड़े कवि हैं, सबसे बड़े कवि हैं, और भाषा और शिल्प के भी बड़े कवि हैं। वो मेडिकल कॉलेज के में सूरत में वीसी है यूनिवर्सिटी के अंदर, और हम कवियों के भी वीसी हैं वो। तो जरा उनके कद की तालियां उठें। मैं तो कई बार इन्हें देखता हूं तो अरावली की उपत्यकाओं की तरह इन्हें देखा करता हूं। रामकिशोर तिवारी जी 12 बंकी सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय करके आए हैं। महाराणा प्रताप पर हमने इनकी जब कविता सुनी, मैंने और संजय भैया ने, तो तय किया था कि जब कभी राजस्थान में बड़ा आयोजन होगा तो रामकिशोर तिवारी जी को याद किया जाएगा। ये जो व्यक्तित्व दाहिनी तरफ बैठा हुआ है, जिन्होंने जैकेट उस कपड़े में से सिलवाई है जिसमें कि सोफा सेट बनवाना चाहिए था, लेकिन वो व्यक्ति राजकुमार बादल है। मस्ती का दूसरा नाम राजकुमार बादल है, लेकिन आज इनसे भी हम उनकी कीरत बारी यदि सुना दोगे तो हमें अच्छा लगेगा। एक ताली इनके लिए भी बजा दीजिए, इनका हेल्थ ठीक रहेगी इस काम के लिए। मैं विनीत चौहान हूं, आप लोगों के बीच आता रहता हूं। न मुझे शर्म आती है, न हमारे बाफना जी और हमारे अरोड़ा जी को संकोच लगता है कि इसे तो बुला ही लो, घर का बच्चा है। तो जरा ताली बजा दोगे तो इनके सामने मेरी भी इज्जत बची रह जाएगी। बाकी तो बाहर वाले बाद में टोकेंगे मेरे को। जो जैन साहब, हमारे डॉक्टर राजकुमार हैं, मुकेश जी हैं। आज जब ये हमारे आ रहे थे भाई साहब रामकिशोर जी, तो बड़े लंगड़ा के चल रहे थे थोड़ा थोड़ा। तो डॉक्टर मुकेश हमारे गैस्ट्रो के हैं, डॉक्टर जितेंद्र हमारे हड्डी के हैं, एसएमएस में हैं। तो दोनों देखो, डॉक्टरों का भी कई बार डिस्कशन ठीक नहीं बैठता। अब दूर से देखते दोनों ने अपना अपना आइडिया लगाया। राजकुमार हमारा जितेंद्र कहने लगा भाई साहब इसकी हड्डी में प्रॉब्लम है कुछ टांग के अंदर। उधर जाकर के दूसरे वाले हमारे मुकेश जी गैस्ट्रो कहने लगे भाई साहब गैस्ट्रो प्रॉब्लम है, कभी न्यूरो की प्रॉब्लम भी होती है। मैंने पास आया, मैं कहा रामकिशोर जी प्रॉब्लम क्या है? कहने कुछ नहीं यार, चप्पल टूटी पड़ी है, चक्कर में चलो डॉक्टर खामखा लड़ रहे हैं। तो आप ताली वाली बजा दिए, महाराणा प्रताप जी को भी याद करते रहेंगे, होठों पर मुस्कुराहट भी बिखरती रहेगी। क्योंकि 2.5 वर्ष के बाद आज हमें थोड़ा सा गुनगुनाहट का, मुस्कुराहट का, उस स्तवन का मौका मिला है जिसके लिए हम तरस गए थे। हम लोगों ने हंसते चेहरे नहीं देखे, एक दूसरे के चेहरे पर सिर्फ पट्टियां देखी। पूरा मुल्क नहीं, पूरी दुनिया जैन मुनि हो गई थी। इतना प्रचार तो जैन आचार्य ने नहीं किया जितना जैन समाज का अपने आप प्रचार हो गया था। सच मानिएगा, ये दीपिका माई जी जो हैं, कल्ला सर बिल्कुल खाली,
कोई काम धाम नहीं, कभी समय खत्म हो गए। घर पे डेली इसका एक ही काम, हर 7वें दिन खीर बना करके अपने पतिदेव को सौंप दे। अब उसके आदमी के गले तक खीर अटक गई। छुट्टी में यही करा, कोई पकोड़े तल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब पुरुषों तक ने ये काम किए। गोविंद जी सर ने खुद पराठे बनाने सीख लिए छुट्टी छुट्टी में। तो इन्होंने सारा काम कर खीर अड़ा दी उसके। अब वो बेचारा रोज परेशान, मुंह की पट्टी लगाया, खीर खाए, मुंह पट्टी खीर। एक दिन इसको गुस्सा आया, कहला खीर खाओ। अब वो आदमी गले तक खीर अटकी पड़ी उसके। उसने कहा, इसकी तरफ देखा, कहला खीर अच्छी नहीं बनी क्या? कहला नहीं अच्छी बनी। अब कवित्री का हस्बैंड बेचारा बोले भी क्या बोले, वैसे भी चित्तौड़ की वैसे तलवार निकालते भाला निकालते देर न लगे। फिर इसने पूछा खीर अच्छी नहीं बनी, मुंह क्यों बना रहे हो? उसने धीरे से कहा, इसके अंदर तुमने चावल नहीं डाले। अब अगली बात समझ में आए तो आप ताली बजा सकते हैं। थोड़ा कार्यक्रम मुखर कर रहा हूं मैं अगले कवि को बुलाने के लिए। कहने लगे इसके अंदर चावल नहीं डाले। कहने लगे कमबख्त पहले मास्क तो हटा, दूध सूते जा रहा है जब से चावल कटोरी में रह गए अंदर। तो ये वो छत्राणी है जिसने अपने पति देव को कायर रस उत्पन्न करवा दिया गया है। मुद्दत के बाद ख्वाब के कुछ फूल खिले हैं। आज ये अवसर आया है, हम महापुरुषों को स्तवन कर रहे हैं। मुद्दत, और कभी कभी लगता है कि कोरोना फिर दस्तक न दे दे। रोज अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं मोबाइल के ऊपर, तो डर लगता है। मुद्दत के बाद, अब अंतिम लाइन कह रहा हूं, शुरू कर दीजिएगा और मैं कविशन शुरू कर रहा हूं। मुद्दत के बाद ख्वाब के कुछ फूल खिले हैं। मुद्दत के बाद ख्वाब के कुछ फूल खिले हैं। डर है कि कोई नींद की टहनी हिला न दे। डर है कि कोई नींद की टहनी हिला न दे। आइएगा, मां बागेश्वरी के स्तवन के लिए मैं इस मंच की दुलारी बेटी दीपिका माही को इसलिए बुला रहा हूं। कल्ला सर, हमारे राजस्थान में परंपरा है, जब पूजा का वक्त आता है तो हम थाली बेटी के हाथ में दे देते हैं। तो इस मंच की उस परंपरा का मैं निर्वहन कर रहा हूं और मां बागेश्वरी की वंदना के लिए डॉक्टर दीपिका माही को आवाज दे रहा हूं। आप एक बार आकाश भर तालियों से सवाल को शुरू करें। हम आज का मंच शुरू कर रहे हैं। शब्द की अधिष्ठात्री मां बागेश्वरी को प्रणाम करती हूँ। सारस्वत मंच को चरण स्पर्श करती हूँ। हमारे विभाग के माननीय मंत्री महोदय आदरणीय कल्ला सर की गरिमामय उपस्थिति को रेखांकित करती हूँ और आप सभी काव्य रसज्ञ काव्य मर्म के श्रोताओं को महाराणा प्रताप जन्म जयंती की शुभकामनाएं बधाइयाँ प्रेषित करते हुए खम्मागणी निवेदित करती हूँ। जी स्वागत। आप ताली बजाकर मेरा अभिवादन स्वीकार कर सकते हैं। जी। उपस्थित हूँ माँ वीणा पाणी की वंदना के लिए। मेवाड़ में जिस तरह से पूजा होती है, मुझे लगता है सारे राजस्थान में भी वैसे ही होती होगी। इसी विश्वास के साथ पूजा प्रारंभ करती हूँ और आपकी सहभागिता को आमंत्रित करती हूँ। मेरे शब्द और आपकी तालियां मिलकर इस आरती को महाआरती, इस पूजा को महापूजा और इस उत्सव को महोत्सव के रूप में तब्दील करें। आइए आप, मैं और जागृत मंच मिलकर माँ वीणा पाणी का पूजन करें, वंदन करें और उनसे निवेदन करें कि वे नवरसों के साथ पधारें, मंच पर विराजें और शौर्य गान के इस कार्यक्रम को एक यादगार शाम के रूप में आप सभी के मन मस्तिष्क पर अंकित करके पुनः अपने धाम पधारें। आइए पूजा प्रारंभ करें। स्वागत। ये पढ़िए। शब्द भवानी मात शारदे, शब्द भवानी मात शारदे, शब्द भवानी मात शारदे, मैं तेरे गुण गाऊंगी, अक्षत कुमकुम तिलक लगा कर तुझको नित्य मनाऊंगी, तुझको नित्य मनाऊंगी। शब्द भवानी मात शारदे। मैं आपकी ताली के एक एक पुष्प को आमंत्रित करती हूँ माँ वीणा पाणी के चरणों में रखने के लिए। हम सभी मिलकर पूजा करें। मैं फिर से चेष्टा करती हूँ। शब्द भवानी मात शारदे, शब्द भवानी मात शारदे, मैं तेरे गुण गाऊंगी, अक्षत कुमकुम तिलक लगा कर तुझको नित्य मनाऊंगी, तुझको नित्य मनाऊंगी। शब्द भवानी मात शारदे।
बहुत अच्छा। तेरी वीणा के तारों से जब सुर आने लगते हैं, जड़ चेतन चर और अगोचर सब मुस्काने लगते हैं। तेरी वीणा के तारों से जब सुर आने लगते हैं, जड़ चेतन चर और अगोचर सब मुस्काने लगते हैं। तेरी अगर कृपा हो जाए, तू जिसका कल्याण करे, हम जैसों की क्या बिसात है, गूंगे गाने लगते हैं। हम जैसों की क्या बिसात है, गूंगे गाने लगते हैं। तेरा किंचित स्नेह मिले तो जीवन भर हर्षाऊंगी, अक्षत कुमकुम तिलक लगा कर तुझको नित्य मनाऊंगी, तुझको नित्य मनाऊंगी। शब्द भवानी मात शारदे, तेरे ज्ञान की दिव्य किरण जब जब धरती पर आती है, वाल्मीकि की मूढ़ कलम से रामायण रच जाती है। वाह वाह वाह। तेरे ज्ञान की दिव्य किरण जब जब धरती पर आती है, वाल्मीकि की मूढ़ कलम से रामायण रच जाती है। संत कबीरा सूरदास में तेरी वाणी मुखर हुई, प्रेम बावरी मीरा तुझको गाते गाते अमर हुई। प्रेम बावरी मीरा तुझको गाते गाते अमर हुई। मुझको है विश्वास आपकी कृपा सदा मैं पाऊंगी, अक्षत कुमकुम तिलक लगा कर तुझको नित्य मनाऊंगी, तुझको नित्य मनाऊंगी। शब्द भवानी मात शारदे, कृष्ण कन्हैया की बंसी के मीठे स्वर बन बाजो माँ, मेरा स्वर कुछ भटक रहा है, मेरे स्वर को साधो। वाह वाह वाह। कृष्ण कन्हैया की बंसी के मीठे स्वर बन बाजो माँ, मेरा स्वर कुछ भटक रहा है, मेरे स्वर को साधो माँ। आज सांझ की इन घड़ियों में मेरा यही निवेदन है, हम सब बेटी बेटों की जिह्वा पर आन बिराजो माँ। हम सब बेटी बेटों की जिह्वा पर आन बिराजो माँ। पूजा के इस थाल में मैया मन के सुमन चढ़ाऊंगी, अक्षत कुमकुम तिलक लगा कर तुझको नित्य मनाऊंगी, तुझको नित्य मनाऊंगी। शब्द भवानी मात शारदे, शब्द भवानी मात शारदे, मैं तेरे गुण गाऊंगी, अक्षत कुमकुम तिलक लगा कर तुझको नित्य मनाऊंगी। माँ बागेश्वरी से हमने अनुमति ले ली है। आइएगा, मैं इस कविता को विधिवत शुरू कर रहा हूँ। एक अच्छा मुझे ये लगा कि कई बार ऐसा होता है कि कोई कवि अनुपस्थित हो जाए, सामान्यतः हम उसे अवॉइड कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते तो व्यक्ति आया कि नहीं आया। लेकिन हमारे कुनबे के और वीर रस के कम से कम राजस्थान के नहीं हिंदुस्तान के भीष्म पितामह पंडित नरेंद्र मिश्र यदि आज किसी कारण नहीं आए, तो सरकार ने यह फैसला किया कि सम्मान के घर तक पहुंचाया जाएगा। जिस दिन राजनीति साहित्य का इस तरह सम्मान करना शुरू कर दे, समझ लीजिएगा आने वाली प्रतीक्षाएं बहुत जल्दी सुखद अनुभव की तरफ बढ़ेंगी। आज के कवि सम्मेलन को मैं किससे शुरू करूं? मेरा मन यह है कि पंडित नरेंद्र मिश्र को मैं स्मरण कर लेता हूं। उन्हीं की 4 पंक्तियों से आज के कवि को मैं शुरू कर रहा हूं। उन्होंने राजस्थान के विषय में कहा है, और मैंने अभी तक राजस्थान और राणा प्रताप के ऊपर इससे श्रेष्ठ पंक्तियां सुनी नहीं है। आपने भी लगे कि ऐसा स्तवन हो, तो जहां कहीं पंडित नरेंद्र मिश्र आराम फरमा रहे हों, तो आपकी तालियां उनके चरणों तक पहुंच जाएं कि उनका छोटा बेटा, उनके कुनबे का सबसे छोटा सैनिक उन्हें याद कर रहा है। क्या है राजस्थान? ये धरती हाड़ा रानी के शीश दान की है। क्या है पंडित नरेंद्र मिश्र? मैं उनकी उपस्थिति को साक्षात यहां पर स्तवन कर रहा हूं। आपको लोगों को लगे ऐसा लिखने वाले कितने लोग बचे हैं इस समय, तो पंडित नरेंद्र मिश्र को दीर्घायु होने का आप तालियों से संकेत दे सकते हैं। यह धरती हाड़ा रानी के शीश दान की है, यह धरती झाला माना के प्राण दान की है।
अब ये हॉल जरा गूंज जाना चाहिए। ये धरती हाड़ा रानी के शीश दान की है, ये धरती झाला माना के प्राण दान की है, और रजपूती पौरुष मुगलों के आगे झुका नहीं कभी। ये धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है, ये धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है, ये धरती राणा प्रताप के स्वाभिमान की है। ये स्तवन पंडित नरेंद्र उन तो पूरी जिंदगी भर इस पर ही लिखा। कभी आप उदयपुर एयरपोर्ट पर जाइए, किसी व्यक्ति की, जीवित व्यक्ति की पंक्तियां कहीं लिखी हों, यह गौरव पंडित नरेंद्र मिश्र को प्राप्त है। मैं प्रणाम करता हूं यहीं से, और वे हमें वहीं से आशीष दें कि आज के इस कार्यक्रम को मैं शुरू कर सकूं। मैं जब भी किसी कवि की तरफ देखता हूं कि किसकी से मैं शुरू करूं, इस हरावल दस्ते का पहला सैनिक कौन होगा, तो वही पट्टा मुझे रसिया की तरह देखता है कि तू मुझे यूक्रेन क्यों समझ रहा है। खबरदार जो मेरी तरफ तैने उंगली उठाई तो मैं तुझे नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। लेकिन एक सैनिक मेरे पास ऐसा है, जैसा मैंने कहा, मुझे कई बार लगता है कि इतना अच्छा मैं क्यों नहीं लिख पाया। अशोक चारण वो व्यक्तित्व है जिनके खून में कविता है, जिनकी शब्दावली में कविता है। मैं आज का कार्यक्रम की बड़ी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर दे रहा हूं। मैं नहीं कहूंगा उसके नाजुक कंधों पर दे रहा हूं, उसके मजबूत कंधों पर मैं इस कवि की नींव रख रहा हूं। शौर्य पारावार को आवाज देता हूं, क्रांति अपरंपार को आवाज देता हूं, और राष्ट्र की अक्षुण्णता पर दृष्टि टेढ़ी है, फिर अनल के ज्वार को आवाज देता हूं। जोरदार तालियां भाई अशोक चारण के लिए। निवेदन ये कि सिंहासन को खड़ा रखेगी काव्य ताप की धरती। क्या कहने अशोक चार भैया? पंक्तियां वाह, केवल, वाह, वाह। और चौथी पंक्ति पहुंच जाए तो जो शीर्षक आज के कवि सम्मेलन का है, मैं उस शीर्षक को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। निवेदन करना चाहता हूं कि प्राण वंदना करती आई शौर्य जाप की धरती, सिंहासन को खड़ा रखेगी काव्य ताप की धरती। मर्यादा के लिए महल को छोड़ दिया था, लेकिन दुश्मन के आगे झुकी नहीं राणा प्रताप की धरती। दुश्मन के आगे झुकी नहीं राणा प्रताप की धरती। हो सकता है कि आपकी तालियां थोड़ी और उठ जाएं। मैं जो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं मेवाड़ के संदर्भ में, मैं केवल महाराणा पर पढ़ दूंगा तो मुझे लगता है महाराणा को अच्छा नहीं लगेगा। मैं पूरे मेवाड़ पर पढ़ दूं तो उस हुतात्मा को और बेहतरीन लगेगा कि ये मेवाड़ जहां पन्ना ने चंदन का बलिदान दिया, ये मेवाड़ जहां मीरा ने, ये मेवाड़ जहां पन्ना ने चंदन का बलिदान दिया, ये मेवाड़ जहां मीरा ने प्रतिपल गिरधर गान किया, ये मेवाड़ जहां सांगा ने 80 घाव स्वयं झेले, ये मेवाड़ जहां पर झाला मान मृत्यु के संग खेले, ये मेवाड़ जहां पद्मिनी जौहर की परिपाटी है, ये मेवाड़ जहां रक्त से रक्तिम हल्दी घाटी है, मेवाड़ जहां कभी केसरिया झंडा झुका नहीं, ये मेवाड़ जहां पर चेतक घायल होकर रुका नहीं, ये मेवाड़ जहां कुंठाला में वीरों के शीश चढ़े, ये मेवाड़ जहां दान में भामाशाह के हाथ बढ़े। अरे सूर्यवंशियों का सूरज है जिसकी होगी शाम नहीं, त्याग दिए महलों के वैभव लेकिन बना गुलाम नहीं। मैं उस मेवाड़ को प्रणाम कर, क्या कहने अशोक, जिंदाबाद। मैं उस मेवाड़ को प्रणाम करना चाहता हूं। और निवेदन सिर्फ ये हुजूर कि अपने डॉलर की शक्ति पर चलता होगा अमेरिका, अपने आविष्कारों की शक्ति पर चलते होंगे जापान और जर्मनी, अपनी बंदूकों के नालों की शक्ति के आधार पर चलते होंगे ये ईरान, इराक और सीरिया, अपने घटिया उत्पादों की शक्ति के आधार पर चलता होगा ये चाइना, अपने आतंकवाद की शक्ति पर चलता होगा पाकिस्तान, पर दुनिया में अकेला मुल्क है आपका और मेरा भारत जो आज भी अपनी संस्कृति और संस्कार की शक्ति पर चल रहा है। नाज है मुझे, मैं इस देश का वासी हूं। कोरोना से हम लोग निकल करके आए हैं। चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देह की हवेली को बचा के चलते रहे तो प्राणवानों का ये परिवेश जीत जाएगा। चौथी पंक्ति में इस देश की प्रतिबद्धता अगर पढ़ दे आपका कलमकार तो फिर मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़े गुलाबी शहर को कि तालियां जरा बजाइए। चौथी पंक्ति में आपके मन की बात कह दूं तो मुझे बताइएगा कि देह की हवेली को बचा के चलते रहे तो प्राणवानों का ये परिवेश जीत जाएगा। विश्व बंधुत्व के तत्व का जो सत्व रखा गया सर्वे भवंतु का संदेश जीत जाएगा। सर्वे भवंतु का संदेश जीत जाएगा। संस्कृति का दुशाला यदि संभाला गया तो वीरता के व्रत का ये वेश जीत जाएगा। तो हर युद्ध जीतने की आदत रही हमारी, इस बार भी हमारा देश जीत जाएगा। इस बार भी जरा दोनों हाथों पर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट करें तो मुझे लगे कि मैंने पढ़ दिया है। वाह वाह।
4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। इस बार कहना पड़ेगा कि तालियां रोक दीजिए, इतना यकीन आप पर है मुझे कि हो सुगम किंतु श्रेष्ठता में निम्नतर हो तो प्रतिबद्ध पाव ऐसी राह छोड़ देते हैं। कि हो सुगम किंतु श्रेष्ठता में निम्नतर हो तो प्रतिबद्ध पाव ऐसी राह छोड़ देते हैं। तो ऋषि मुनि जब मौन त्याग कर जागते हैं, वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं, वाचालों के क्रूर दंभ को निचोड़ देते हैं। तो महाकाल के पुजारी मृत्युंजय भज कर काल चक्र के कुचक्र को मरोड़ देते हैं, काल चक्र के कुचक्र को मरोड़ देते हैं। और हम हिंदुस्तान वाले अपनी पे आ जाएं तो महामारियों का भी घमंड तोड़ देते हैं। बहुत अच्छे। तालियां कम है, जरा आसमान में हाथ उठे, लगे कि मैं पढ़ रहा हूं। मैं प्रथम कवि के रूप में खड़ा हुआ हूं तो मुझे लगना चाहिए कि मैं प्रथम नहीं हूं, मैं वैसे भी प्रथम हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सिद्धू जी जब कपिल शर्मा शो में थे तब भी लोगों को हंसाने के काम आए, राजनीति में गए तब भी काम वही वाला किया। अगले आदमी ने धर्म नहीं छोड़ा। 4 पंक्तियां बहुत आनंद में सौंप रहा हूं। मेरे बहुत आदरणीय संजय झाला जी, जिनके आदेश पर यहाँ उपस्थित हूँ, 4 पंक्तियाँ बहुत आनंद की सौंप रहा हूँ। अगर पहुँच जाए तो मुझे बताइएगा, आप भूल जाइएगा कि कल्ला साहब यहाँ पर बैठे हैं। मैं 4 पंक्तियाँ बहुत आनंद की सौंप रहा हूँ आपको आदरणीय सर। कि धरने के बहाने से किसे किसे धरना है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि धरने के बहाने से किसे किसे धरना है, धरने वाला ये समझाने लग गया है। नेताओं का अभिनय देखकर अभिनेता अपनी कला पे शर्माने लग गया है। तो गुरु गुरु बोल कर के शुरू हुआ था यार, अब राजनीति आजमाने लग गया है। रे ताली ठोकने वाले ने कैसी ताल ठोकी है कि खुद ठुक ठाक के ठिकाने लग गया है। खुद जिंदाबाद। मैं निवेदन कर दूं, तिरंगे वाली कविता का बिल्कुल 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 जो आया है भाई साहब, बस इस कविता के बाद तो तिरंगे की कविता ही मैं सुनाऊंगा। मैं निवेदन कर रहा हूं, आइए मैं तिरंगे की कविता आपको सुना दूं। मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ रचना है आदरणीय। ये सारी बातें आप भूल जाइएगा, ये तो केवल पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस है। कुछ लोग हैं जो ये सुनने भी आते हैं और उन्होंने ताकीद भी की है। यहां पर कोई खड़ा होता है कल्ला साहब और ये कहता है, आपने सैनिकों का जिक्र किया, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि सैनिक देशभक्ति, राम, वंदे मातरम, आस्थाएं, महाराणा प्रताप, ये किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है हुजूर, ये पूरे देश की जागीर है। तब निवेदन कर रहा हूं, कोई यहां खड़ा होता है और ये बात कहता है कि ये जो सैनिक हैं ये तो भर्ती ही मरने के लिए हुए। कोई खड़ा होता और ये कह देता है कि तनख्वाह मिलती है इसलिए मरना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, उद्योगपति बैठे हैं सामने, आपके यहां पर जो कर्मचारी काम करता है लाखों करोड़ों के पैकेजेस पर, किसी दिन उठें हुजूर, सुबह अपने उस कर्मचारी को कहें कि मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूं, तुम मेरे लिए अपनी जान दे दो, 2 मिनट में आपकी बड़ी से बड़ी नौकरी को छोड़ करके चला जाएगा। पर आखिर क्या है ऐसा कि वो सरहद पर खड़ा होकर अपने कंधे पर बंदूक टांग कर, पत्नी के मांग के सिंदूर को भुलाकर, बच्चों के खिलौनों की जिद को भुलाकर, माँ के धड़कते हुए सीने को भुलाकर, बहना की राखी के धागे को भुलाकर इस देश के लिए जान देने में कभी 1 सेकंड भी नहीं सोचता। कुछ तो होगा। क्या है उस सैनिक की जिंदगी में? तिरंगा, पहला बंदा। आपको निवेदित कहना कुछ भी नहीं है, कविता आपसे बात करना चाहती, सुनाता हूं। और माइक वाले, आपने माइक बहुत बेहतरीन कर दिया है, इसे इतना ही बेहतरीन मेरे खड़े रहने तक रखिएगा, बाकी का आपने वो कोई लेना देना ही नहीं। सुनाता हूं, सुनिएगा। कि चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, चाहे खबर न बन पाए अखबारों की, मिल पाए ना सलामियां हथियारों की,
चाहे प्राण दान का कोई दिवस बने ना पूजन हो, ना गीतों में ढाले जाए ना कंठों से वंदन हो, चाहे मेरी प्रतिमा ना फिर चौराहों पर खड़ी मिले, चाहे ना किस्मत को आंखों के आंसू की लड़ी मिले, तो ये जहरीला घूंट कसम से, ये जहरीला घूंट कसम से हंस करके पी जाऊंगा। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा। आभार। कविता के नाम पर इतनी तालियां उठ गई, अच्छा लगा मुझे। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा। तो किसी किसी को इस दुनिया में एक दीवाना मिलता है। तिरंगे से बात कर रहा है, वो औकात है उसकी, वो कर सकता है कि किसी किसी को इस दुनिया में एक दीवाना मिलता है। दीवाने दो चार मिले पर एक तराना मिलता है, पर जितने दीवाने हैं तेरे उससे अधिक तराने हैं। तुझ पर जान लुटाने वाले कितने ही अफसाने हैं। देश प्राण है जिनका, तू उनके प्राणों की माला है। तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितना किस्मत वाला है, तुझे नहीं ये पता तिरंगे कितना किस्मत वाला है। क्या होता है इस दुनिया को दीवाना बतलाऊंगा। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा, मैं मरकर भी जी जाऊंगा। मेरे बहुत आदरणीय बड़े भाई भरत औला जी यहाँ पर बैठे, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। अगला बंद आपको दे रहा हूँ, सुनाता हूँ, सुन लीजिएगा कि हमने मर्जी से पहना है वतन परस्ती का बाना, हमने धड़कन से गाया सरहद की रक्षा का गाना। तो निगरानी में चौकस आंखें अश्कों के धारे भूली, जरा महसूस करके सुने कि निगरानी में चौकस आंखें अश्कों के धारे भूली, बारूदों के बादल छाए और धरती तारे भूली। हुए समर्पित हम इतने की मन को ना तन याद रहा, याद रहा तो वंदे मातरम और जनगण मन याद रहा। याद। आभार आपका इन तालियों के लिए, बहुत अच्छे कि याद रहा तो वंदे मातरम और जनगण मन याद रहा। अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो गीत वतन का गाऊंगा। मेरी मौत को मिले तिरंगा, मरकर भी जी जाऊंगा। मैं आखिरी बंद आपसे विदाई भी चाहता हूं कि तिरंगे के लिए उसकी जो दीवानगी है सैनिक की, दीवानगी की पराकाष्ठा आपको बता दूं। पूरी कविता में कुछ बोला नहीं आपसे, आपसे बड़ा विश्वास है, आप पर यकीन बहुत है, इसलिए कुछ कहा नहीं। लेकिन पहली बार निवेदन करता हूं कि उस पंक्ति को सुनने के बाद अगर आपको ये लग जाए कि इससे बड़ी दीवानगी सैनिक की तिरंगे के प्रति ना तो वो बता सकता है न हो सकती है, तो इस सदन में बैठा हुआ हर व्यक्ति अपने दोनों हाथ आसमान में उठाकर उनके लिए तालियों की गड़गड़ाहट कीजिएगा, जिनका प्रतिनिधित्व एक कालखंड में हमारे कर्नल साहब ने किया, जिनकी वजह से मैं कविता पढ़ पा रहा हूं और आप सुन पा रहे हैं। उसकी पत्नी को काव्याधार बनाता हूं और आपको बताता हूं कि तिरंगे की दीवानगी क्या है, उसके मन में सुनाता हूं। आप महसूस करें तो उठा दीजिएगा हाथ। आखिरी बंद आपसे विदाई कि तकती आंखें थकती आंखें, अब तकती आंखें थकती आंखें अपने घर को भूल। तकती आंखें पत्नी की और थकती आंखें माता पिता की। सुनाता हूं आपको, सुनिएगा कि तकती आंखें थकती आंखें अपने घर को भूल गया, हाथों में बंदूक उठाकर अपने डर को भूल गया। तो महकी महकी रातों और बाहों के घेरों को भूला,
सरहद के फेरों के आगे सातों फेरों को भूला। सरहद के पंक्ति आपने आशीर्वाद दिया, अच्छा लगा, लेकिन वो दो पंक्तियां जिनको सुनाने के लिए अशोक चारण मंच पर आप लोगों के सामने खड़ा है कि महकी महकी रातों और बाहों के घेरों को भूला, सरहद के फेरों के आगे सातों फेरों को भूला, तो भागीरथ बन मैं लाया हूं। पत्नी, दो पंक्तियां केवल, क्या दीवानगी कि भागीरथ बन मैं लाया हूं मेरे मन की गंगे को भागीरथ बन मैं लाया हूं मेरे मन की गंगे को, उसकी आंखें मुझको तकती मेरी तके तिरंगे को। वाह, शुक्रिया आपका, क्या बात, आभार। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर उनके लिए तालियां बजाइए। वाह वाह वाह, उसकी आंखें मुझको तकती मेरी तकें कि तिरंगे। भागीरथ बन मैं लाया हूं मेरे मन की गंगे को, उसकी आंखें मुझको तकती मेरी तके तिरंगे को, अंतिम घड़ियों तक भी मैं तो अपना फर्ज निभाऊंगा। वाह वाह वाह, मेरी मौत को मिले तिरंगा मरकर भी। आभार, बहुत बहुत प्रणाम आप।